विगत 6 वर्षों में अगर हेमंत सोरेन जी से उनकी सरकार से पूछी जाए तो ऐसा नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में 6 काम भी वो किए हो। आज किसी गांव में, किसी मोहल्ला, किसी टोला में आप चले जाएं तो उनका एक भी काम दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर से इस राज्य में बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, दलित, सभी समाज, सभी वर्ग के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। और ऐसी परिस्थिति में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। और फिर उनके लोग झूठी बातों को बोल करके, झूठी अफवाहें फैला करके लोग को फिर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप जरा विचार करिए कि जो कल समाचार पत्रों में निकला है कि महिलाओं को लोन देंगे। जब नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो ऐन वक्त पर महिलाओं को ठगने के लिए, भाई इतने दिन तक आप कहाँ सोए हुए थे? अभी बोल रहे हैं महिलाओं को लोन देंगे। तो लोन दोगे तो मुफ्त में नहीं देंगे आप लोन तो ऐसे मिलता है। मोदी जी के राज में करोड़ों करोड़ लोगों को खाता खुलवाया गया है और लोन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं। तब कौन नहीं बात कर रहे हैं कि 20 लाख रुपया लोन देंगे, 20,000 रुपये लोन देंगे। तो प्रलोभन देकर, गुमराह कर किसी प्रकार से 2-2 बार राज्य को रसाताल में भेज दिया चुनाव जीत करके। और फिर रहस्य में कोई चुनाव आता है तो उसी प्रकार की झूठी मूठी बातों को बोल करके लोगों को प्रलोभन देने का काम करते हैं। 2018 में रघुवर जी की सरकार ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया था, दलीय आधार पर चुनाव कराया। इस सरकार की मानसिकता ही था, सोच ही था कि नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत का चुनाव कराना। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दन कार्यकर्ता है जिनके आंदोलन करने के और दबाव बनाने के चलते सरकार तैयार हुई कि चुनाव कराया और चुनाव कराने के लिए मजबूर हुए। अब इनको डर है कि हमने तो कोई काम किया नहीं है, तो ईवीएम से चुनाव कराएंगे या दलीय आधार से चुनाव कराएंगे तो मेरा तो बंडा फोड़ हो जाएगा, कोई वोट देगा नहीं, छुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत घोटाला घपला करने के लिए देश कहाँ से कहाँ चला गया, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। और फिर आप 1962, 1952 में लाकर उतार दिए देश को। बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करा करके पदाधिकारियों के माध्यम से ये गलत काम करना चाहते हैं। झारखंड की जनता जान रही कि इनकी मंशा क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। आप जरा विचार करिए, दुमका में उनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, दोनों जीते हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में प्रत्याशी नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए कि दुमका में भारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। अब कितने डर है समय से बता लीजिए। वहाँ परिषद ने अधिकृत प्रत्याशी ने दिए, वो चुनाव से भाग गए कि जनता हमको नकार करने का करेगी। जनता निश्चित रूप से, झारखंड की जनता इन 4800 क्षेत्र में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को चुनाव जिताएगी और वही प्रत्याशी आम जनों के लिए काम करने का कार्य करेगा।